धर्मावलंबियों, आज ज्येष्ठ शुक्ल निर्जला एकादशी है। युधिष्ठिर ने भगवान के हृदय पूछा, महाराज इन निर्जला एकादशी का आप महत्व वर्णन कीजिए, मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। भगवान बोले, इसका वर्णन परम धर्मात्मा सत्वदी नंदन व्यास जी करेंगे, क्योंकि वे संपूर्ण शास्त्रों के तीर्थक और वेदांगों के ज्ञाता हैं। तब व्यास जी कहने लगे, दोनों पक्षों की एकादशियों को भोजन न करे, द्वादशी को स्नान आदि से पवित्र होकर फूलों से भगवान केशव की पूजा करके नित्य कर्म समाप्त होने के पश्चात पहले ब्राह्मणों को भोजन दे, अंत में स्वयं भोजन करे। राजन, जंदना शौच और माड़ा शौच में भी एकादशी को भोजन नहीं करना चाहिए। ये सुनकर भीमसेन बोले, परम बुद्धिमान पितामह, मेरी उत्तम बात सुनिए। राजा युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव ये एकादशी को कभी भोजन नहीं करते, मुझसे भी यही कहते हैं। तो भीमसेन, तुम भी एकादशी को खाया न करो, किंतु मैं इन लोगों से यही कह दिया करता हूँ कि मुझसे भूख नहीं रोती। भीम कहने लगे, महाराज हमसे क्षुधा नहीं रोकी जाती है। तो भीमसेन की बात सुनकर व्यास जी कहने लगे, यदि तुम्हें स्वर्गलोक की अभीष्ट प्राप्ति चाहते हो, नरक को दूषित हो, दोनों पक्षों की एकादशी को भोजन कभी मत करना। हे भीमसेन बोले, महाबुद्धिमान पितामह, मैं आपके सामने सच्चा कहता हूँ, एक बार भोजन करके भी मुझे व्रत नहीं किया जा सकता, फिर उपवास मैं कैसे कर सकता हूँ। मेरे उदर में व्रत नामक अग्नि सदा प्रज्वलित रहती है, अतः जब मैं बहुत अधिक खाता हूँ तभी ये शांत होती है। इसलिए हे महामुने, वर्ष भर में केवल एक ही उपाय ऐसा कर सकता हूँ जिसके स्वर की प्राप्ति सुलभ हो जाता है, जिसके करने से मैं कल्याण का भागी हो सकूँ। ऐसा कोई एक व्रत निश्चय करके बताइए, मैं उसका यथोचित पालन करूँ। तो व्यास जी कहने लगे, भीम, ज्येष्ठ मास में सूर्य वृक रात पर जब हो और मिथुन रात पर हो, शुक्ल पक्ष में जब एकादशी हो, उसका यत्पूर्वक निर्जल व्रत करो। केवल कुल्ला आत्मन करने के लिए मुख में जल डाल सकते हो, उसको छोड़कर और किसी प्रकार का जल विद्वान पुरुष मुख में न डाले, अन्यथा व्रत भंग हो जाता है। एकादशी को सूर्योदय से लेकर दूसरे दिन के सूर्योदय तक विरुद्ध जल का त्याग करे तो ये पूर्ण व्रत पूर्ण होता है। तदनंतर द्वादशी को निर्मल प्रभात काल में स्नान करके ब्राह्मणों को विधि पूर्वक जल और स्वर्ण दान करे। इस प्रकार सब कार्य पूर्ण करके जितेंद्रीय पुरुष ब्राह्मणों के साथ भोजन करे। वर्ष भर जितनी एकादशियां होती उन सब का फल मात्र एक निर्जला एकादशी व्रत का पालन कर लेने से हो जाता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। शंख गदा धारण करने वाले भगवान केशव ने मुझसे कहा था, यदि मानव सबको छोड़कर एकमात्र मेरी शपथ में आ जाए और एकादशी को निराहार रह ले तो वो सब पापों से स्वतः छूट जाता है। एकादशी व्रत करने वाले पुरुष के पास विशाल काय विकरालाकृत वाले काले दंड पासधारी भयंकर यमदूत कभी नहीं आते। अंत काल में पीताम्बरधारी सौम्य स्वभाव वाले, हाथ पे सुनंतर चक्र धारण करने वाले और वैष्णवजन पुरुष को भगवान विष्णु के धाम ले जाते हैं। अतः निर्जला एकादशी को पूर्ण यत्न करके उपवास करना चाहिए। तुम भी सब पापों की शांति के लिए यत्न के साथ उपवास करो और श्री हरि का पूजन करो। स्त्री हो या पुरुष, यदि उसने मेर पर्वत के समान भी महापाप किया है तब भी एकादशी के प्रभाव से नष्ट हो जाएंगे। जो मनुष्य उस दिन जल के नियम का पालन करता है वो पूर्ण का भागी होता है, उसे एक एक पैर में कोट कोट स्वर्ण मुद्रा दान करने का फल प्राप्त होता है। मनुष्य निर्जला एकादशी के दिन स्नान दान जप होम आज जो कुछ भी करता है वो सब अच्छा होता है। ये श्री कृष्ण भगवान का कथन है। निर्जला एकादशी को विधिपूर्वक उत्तम रीति से उपवास करके मानव वैष्णव पद को प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य एकादशी के दिन अन्न खाता है वो भोजन पाप भोजन करता है। इस लोक में वो चांडाल की ओर समान है और मरने पर वो दुर्गति को निश्चित प्राप्त करता है। जो ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष में एकादशी को उपवास करके दान देने में परम पद प्राप्त होता है, उन्होंने एकादशी को उपवास किया हुए ब्रह्म हत्यारे, शराबी, चोर, जुआरी, गुद्रोही होने पर भी सब पातकों से मुक्त हो जाते हैं। कुंती नंदन, निर्जला एकादशी के दिन श्रद्धालु स्त्री पुरुष के लिए विशेष दान और कर्तव्य भीत है, उसे सुनो। उस दिन जल में शयन करने वाले भगवान विष्णु का पूजन और जल सही धेनु का ध्यान करना चाहिए, अथवा प्रत्यक्ष धेनु या घृतमयी धेनु का दान उचित है। पर्याप्त दक्षिणा और भांति भांति के मिष्ठानों द्वारा यत्पूर्वक ब्राह्मणों को संतुष्ट करना चाहिए। ऐसा करने से ब्राह्मणों से संतुष्ट होते हैं और उनके संतुष्ट होने पर श्रीहरि मोक्ष को देते हैं। जिन्होंने शम दम यम और व्रत को प्रवृत्त हो श्रीहरि का पूजन किया और रात्रि में जागरण करके इस व्रत का निर्जला का व्रत किया, उन्होंने अपने साथ ही बीती हुई 100 पीढ़ियों को और आने वाली 100 पीढ़ियों को भगवान वासुदेव के धर्म में पहुंचा दिया। निर्जला एकादशी के दिन अन्न, वस्त्र, गौ, जल, सैया, सुंदर आसन, कमंडल तथा छाता दान करने चाहिए। जो श्रेष्ठ एवं सुपात्र ब्राह्मण को जूता दान करना चाहिए और सोने के विमान पर बैठकर स्वर्ग में जाता। एक प्रकार एकादशी की महिमा का भक्तिपूर्वक सुनाता तथा जो भक्तिपूर्वक इसका वर्णन करता है वो दोनों स्वर्गलोक जाते
चतुर्दशी युक्त अमावस्या को सूर्य ग्रहण के समय श्राद्ध करके मनुष्य जिन फल को प्राप्त करता है वही इसके श्रवण के मात्र से प्राप्त कर लेता है। पहले दंत धावन, जो केवल इसको सुन ही लेता है, पहले दंत धावन करके नियम लेना चाहिए कि मैं भगवान केशव की प्रसन्नता के लिए एकादशी को निराहार रहूंगा, आत्मन के सिवा दूसरा जल त्याग करूंगा। द्वादशी को देव देवेंद्र भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। गंध धूप दीप दौर वस्त्र सुंदर विधपूर्वक पूजन करके जल का घड़ा निम्नांकित संकल्प करके मंत्र का उच्चारण करके किसी ब्राह्मण को दान देना चाहिए। मंत्र क्या है? देव देव ऋषिकेश संसारण अवतार का उदकुंभम प्रधान मां परमाम गतिम। संसार सागर से तारने वाले हे देव देवेश्वर ऋषिकेश, इस जल के खड़े का दान करने से आप मुझे परम गति की प्राप्त कराइए। भीमसेन ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है उसका निर्जल व्रत करना चाहिए तथा उस दिन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को शक्कर के साथ जल के घड़े दान करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य भगवान विष्णु के समीप पहुंचकर आनंद का अनुभव करता है। तत्पश्चात द्वादशी को ब्राह्मण भोजन कराने के बाद जो स्वयं भोजन करता है, इस प्रकार पूर्ण रूप से पापनाशी एकादशी का व्रत करता है, वो सब पापों से मुक्त हो अनामय पद को प्राप्त कर लेता है। ये सुनकर भीमसेन ने भी शुभ एकादशी का व्रत आरंभ किया। तब से लोग पांडव द्वादशी के नाम से विख्यात है और इसको निर्जला एकादशी के नाम से जाना जाता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण।